नमस्कार, दीपक प्यार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल का जो 50 क्वेश्चन का सेट है उसी सेट को इस वीडियो सीरीज में चला रहे हैं। यह वीडियो हम लोग बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसी को ध्यान में रख करके चलाया जाता है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, तो उसी को ध्यान में रख करके इस सेशन को चलाया जा रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। या अगर इसके पीछे वाला सेट आप लोग देखना चाहते हैं तो दीपक प्यार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एडुटेरिया बिहार स्पेशल सेट के नाम से बनाया गया है, उसको विजिट कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग का सेट नंबर 14 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या है? तो वह भारत के नागरिक को कोई लाभ के पद पर नहीं हो और 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो 1/10, ऑप्शन बी। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जैसे ही पूछ रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल लोकसभा का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। दोनों का कार्यकाल 6 साल होता है और विधानसभा और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँवों की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए? तो आपको 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? 10वीं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आपका आ जाता है नालंदा भी, कैमूर भी और बक्सर भी, तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी। पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछ रहा था, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए। अगर बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1962, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जलपात्र को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो खादर कोह को दुर्गावती जलप्रपात, ऑप्शन बी। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है कैसी? तो अम्लीय। बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में आपका पोटास का प्रधानता अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? भीषण भूकंप 1934 में आया था। नेक्स्ट है, पुस्तक टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा के लेखक कौन है? तो अनामिका, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 7, ऑप्शन सी। बिहार में चर्म प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे राजनीति का संत कहा जाता है? तो भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल कोयल के नाम से जानते हैं।
दिए गए विकल्प में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से गंगा मिलने वाला सोन नदी भी दक्षिण बिहार की नदी है, फल्गु नदी भी दक्षिण बिहार की नदी है, पुनपुन और कर्मनाशा भी है। ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जानते हैं? तो घोंघा झील से घोंघा बिल झील को जानते हैं। ऑप्शन ए। विश्व में आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवितगुप्त द्वितीय। जीवितगुप्त द्वितीय। अदेंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री इत्स्यांग बिहार का भ्रमण किया था किसने? 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया? तो कुमारगुप्त। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल वंश के संस्थापक पूछिएगा तो गोपाल संस्थापक गोपाल, लेकिन द्वितीय संस्थापक पूछिएगा तो आपका हो जाएगा महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार को देखने के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिया था? तो नालंदा। ऑप्शन ए। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इब्राहिम खान के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय में हेंगसांग अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था 1378 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो प्रांतपति नहीं रहा था आपका मुबारिज खान। मुबारिज खान। ऑप्शन बी। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किसे जेल में रखा था? तो गोरखपुर जेल में। इसी गोरखपुर जेल में पीलिया के कारण अमर सिंह का मृत्यु हो जाता है। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो F.G. सलाई भी शामिल थे, राम नवमी प्रसाद भी शामिल थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी शामिल थे। इसका अध्यक्ष थे F.G. सलाई। तीनों शामिल थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद। स्वराज दल का अध्यक्ष नारायण प्रसाद। ऑप्शन ए। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सी। मेगास्थनीज। ऑप्शन सी। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? पुष्पमित्र। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में किसने करवाया था? तो सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कितने प्रांतीय भागों में बटा हुआ था? तो 5। एगो में कितना सदस्य था? तो 6। इसलिए टोटल सदस्य कितना? तो 30। कितना प्रांत में बटा था? तो 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण आपका किया था 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है आपका, किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था? तो प्रथम जैन संगति के बाद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस क्षेत्र तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र में अंग जनपद का विस्तार है। बृहद वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रियद्रथ का। तो जरासंध। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर चुके हैं और
आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।